संज्ञा की समझना है ना। तो सबको एक होमवर्क बना करना है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा, समझे? संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद और उसके उदाहरण, ये सारे याद हो जाने चाहिए। तो देखो पहले संज्ञा किसे कहते हैं समझाते चलते हैं, तब इसको बनाएंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जाति का नाम या समूह का नाम हो, इसका बोध कराता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति स्थान भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। समझ आ गया? संज्ञा में अब था कि देखो व्यक्ति का नाम तो आ जाएगा, जाति का नाम आ जाएगा, समूह का नाम आ जाएगा, है ना, ये सोना चांदी कुछ भी आ जाएगा, लेकिन उसको बदलेंगे कैसे? एक ही चीज में थोड़ा बांटेंगे नहीं, इसलिए संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5। तो संज्ञा के कितने भेद? 5। वही भेद है पहले ऑप्शन में। एक को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, एक को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एक को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, एक को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और 5वें नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक। ये हुए भेद। अब समझो इसको किसको किसको क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम हो। लिखते चलो वहां, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो और स्थान का नाम आए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ आ गया? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें भाव का बोध हो, जैसे जिसके अंत में क्या आ जाए? वट, ता, लड़कपन, पन आ जाए, यौवन, वन आ जाए, मतलब इस तरह के शब्द आए। ठीक है? अंत में क्या आ जाए? वट आ जाए, ता आ जाए, पन आ जाए, उसको याद करके आना। ठीक है? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? यहां समझो, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें द्रव का बोध हो। क्या हो? द्रव यानी कि लिक्विड का बोध हो। क्या हो? द्रव का बोध हो, या जिसे हम माप तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप तौल कर सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें एक समूह का बोध हो, जैसे बोल सकते हैं मेला क्या है? समूह है। मेला अकेला तुम लगा नहीं सकते हो। क्या तुम अकेला मेला लगा के बैठोगे कुछ होगा? नहीं होगा। कक्षा किसे कहेंगे? जो बहुत सारे स्टूडेंट आता हो उसे भी हम कहेंगे समूह। और बोल सकते हैं हम लोग झुंड। क्या बोल सकते हैं? झुंड। या बोल सकते हो गुच्छा, है ना। गुच्छा में क्या है? बहुत सारी चीज होती है। समूह है एक, मेला, झुंड, गुच्छा, ये तरह का। जातिवाचक संज्ञा होती है जिसमें जाति का बोध हो, है ना, जिसमें किसी जाति का बोध हो। समझ गए? यानी कि तुम सबका नाम, वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगर बोल देंगे ये लड़कियां हैं, क्या है? लड़की क्या है? उसकी जाति है। लड़की क्या है? जाति है। बोल देंगे लड़का है, वो लड़का क्या है? जाति है। बट उस लड़के का नाम जैसी हम बोलेंगे वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ये समझ आया? ये समझ आएगा तो तुम्हें 10th में हो सकता है 2-3 नंबर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ग्रामर 65% ग्रामर आता है। समझ गए ये? और समझाएं, बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, गौरव हो गया। स्थान का नाम दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यौवन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? यौवन किसे कहते हैं? जैसे युवा, हम लोग युवा है तो क्या है? सुंदर दिखते हैं। हमारे अंदर क्या है? अभी यौवन है। क्या है? यौवन। यही जैसे जैसे उम्र ढलेगा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। अभी कौन सा अवस्था है? यौवना अवस्था। तो यौवना अवस्था है तो हमारे अंदर क्या है? बताओ, व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है? भाव है हमारे अंदर, भाववाचक संज्ञा है। ये सही है। अब अपने आप तुम सब बता दोगे। अब यहां देखो, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? जिसमें द्रव का बोध हो या जिसे हम माप तौल सकते हैं। तो अब बताओ किसको माप तौल सकते हैं? कोयला को, साहस को, सूरज को, विद्यार्थी को, किसको माप तौल सकते हैं? कोयला को नापेंगे तोलेंगे भाई? किसको नापेंगे तोलेंगे? ये उतार लेना जो बोले, इसी में खत्म है। ये पूरा उतारोगे सबको और याद करोगे, पूरा ये खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध हो। मेला लगाना, कक्षा, ये सारी। तो यहां देख लेते हैं। हिरन क्या समूह है? नहीं। कक्षा एक समूह है। चलो समझ आ गया। अगला, जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
जिसमें भाववाचक नहीं है, वात्सल्य है, भाव है उसके अंदर, तभी तो वात्सल्य है वो। वक्तव्य, मेरे वक्तव्य में कुछ भाव है, तभी तो तुम सुन रहे हो, है ना। तो वेदत्तव्य, इसमें भी भाव है, लेकिन विपल में कोई भाव नहीं है। ये किसी व्यक्ति का नाम है। विपल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। समझ आ गया? अगला सुनो न पहले, संज्ञा का भेद नहीं है। इसमें कौन सा भेद है जो संज्ञा का नहीं है? तो निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। ये तो सबका सही हो गया। मेरे पास सोने के आभूषण है, तो इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो सोना क्या है? माप तोल सकते हैं, तो क्या है वो? द्रव्यवाचक। क्या है वो? द्रव्यवाचक। अरे जिसे माप तोल सकते, सोना, सोने, सोने, सोने को क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं, द्रव्यवाचक। अगला, भोला राम पद में विशेष्य क्या है? अब देखो, विशेष्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहां पे बताओ किसका? भोला राम, किसकी विशेषता हो रही है? अरे भोला तो विशेषता हो रही है, राम की हो रही है, राम। विशेष्य क्या है? राम। क्या है? राम। अगला, हिमालय कौन सी संज्ञा है? बताओ। हिमालय, अरे हिमालय नाम है यार, व्यक्तिवाचक है। जाति नहीं है वो, जाति थोड़ा ना है। या तो तुम व्यक्तिवाचक या समूह, या तुम किसमें? जातिवाचक में फंस सकते हो। भाववाचक कौन लगाए? भाववाचक। भाववाचक कैसे? उसमें भाव थोड़ा ना। अच्छा, जाति, हाँ, इसी में फंसोगे। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक। देखो अब यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखो कंफ्यूजन है। देखो, हिमालय तो हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। मैं बोल दूंगा, ये तो हिमालय हो गया। मैंने बोल दिया पहाड़, पहाड़, ये हो गया जाति। पहाड़, कौन सा पहाड़? हिमालय तो नाम ही है, और यही आता है एग्जाम में, व्यक्तिवाचक। हिमालय तो नाम है ना। पहाड़, कौन सा पहाड़? पामीर का पठार। पठार बोलेंगे तो नहीं है भाई, पामीर जैसे लगा देंगे वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अब बोल देंगे नदी, बोलो नदी क्या है? व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है? समूहवाचक है। अब मैं जैसे ही बोल दूंगा गंगा, गंगा क्या है? बोलो, वो व्यक्तिवाचक है। तो वही चीज है यहाँ भी, हिमालय में। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। चलो अगला, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। क्या ढूंढना है? नहीं। अब ढूंढो जल्दी से, कौन सा नहीं है? तो दिल्ली नहीं है। दिल्ली क्या? व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम है ये। देश, कौन सा देश भाई? अगर मैं यहाँ भारत लिखूंगा तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। शहर, कौन सा शहर? सुल्तानगंज लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। नगर, कौन सा नगर? कोई नगर नहीं, बहुत हो सकता है नगर। मुंबई है, दिल्ली है, पटना है, बहुत है। तो ये क्या है? जातिवाचक। तो यहाँ पे ढूंढना जातिवाचक नहीं है। नहीं है तो दिल्ली नहीं है। समझ आया? चलो,